मैं ओम प्रकाश परिहार 30 वर्षों के अनुभव के साथ यूनिक मैथ्स गुरुशाला यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपना जो चैनल है इसको अगर जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वे जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दें। आज हम लोग जो अपना अध्याय 6 है 10th क्लास के अंदर वो है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसको अपन लेते हैं। तो ये जो अध्याय है वैसे तो अपने कक्षा 9th में भी इसका हमने अध्ययन किया था, फिर भी इसका पूर्व जानकारी अपन थोड़ी और कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं त्रिकोणमिति क्या है। इसके अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं व कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे जैसे ये त्रिभुज है, इसके अंदर तीन भुजाएं देखो 1 2 3 और तीन कोण है 1 2 3। तो ये जो कोण है ये कोण 90 डिग्री यानी समकोण। ये देखिए समकोण का चिन्ह 90 डिग्री, ये समकोण आ गया। बाकी जो कोण ए और सी है, देखिए ए और सी को देखिए, ये न्यू कोण रहेंगे ए और सी। तो यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर हम लोग ये जो तीनों भुजाएं हैं और तीन कोण हैं इनके अंदर आपस में जो संबंध क्या है उनका अध्ययन इस त्रिकोणमिति अनुपात के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो इसके अंदर अपन देखते हैं सबसे पहले यहां देखिए मैंने ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बनाया है। इस समकोण त्रिभुज में देखिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये समकोण के सामने की जो भुजा है वो हमेशा के यानी कर्ण, ये कर्ण कहलाती है। दूसरा ये देखिए ये 90 डिग्री के ऊपर जो ये भुजा है ए बी, ये यहाँ पर अभी है लंब, और ये जो भुजा बीसी है ये है ए यानी आधार, एल यानी लंब, के यानी कर्ण यानी एसी। अगर हम लोग इस त्रिभुज के अंदर अगर इसको आधार लेंगे, यानी अभी अपन ये कोण जो सी यानी थीटा कोण ले रहे हैं, सी थीटा कोण, अगर अपन ए के सापेक्ष कोण निकालेंगे तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये आधार हो जाएगा, आधार हो जाएगा ए बी और लंब हो जाएगी भुजा बीसी। ये दोनों बदल जाएंगे लेकिन जो कर्ण है एसी ये अपनी जगह पर ये स्थिर भुजा रहेगी। तो इस बात का हम लोगों को ध्यान देना है। अभी हम लोग जो है कौन सी यानी जो थीटा है ये वाला कोण, इसके सापेक्ष जो है हम इनके मान देखते हैं। सबसे पहले देखिए एक मैं तुम्हें सूत्र बताता हूं। सूत्र है लाल कक्का, LAL KKA यानी लाल कक्का। ये सूत्र इसको ध्यान से देख लीजिए, ये सूत्र बड़ा काम का सूत्र है। इस सूत्र पर हम लोग आसानी से इन त्रिभुज की जो भुजाएं हैं और कोणों का जो संबंध है उसको आसानी से त्रिकोणमिति अनुपात, आसानी से इस सूत्र की सहायता से त्रिकोणमिति अनुपात को समझा जा सकता है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो कॉलम है 1 2 3 4 5 6, इसके 6 खंड है। ये पहला देखो साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस प्रकार से चलेंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब यहाँ पे हम लोग जो है सबसे पहले लेते हैं साइन थीटा, यानी साइन का मतलब है, अगर ध्यान से देखेंगे साइन का मतलब है एल ये बट्टा के, ये है देखो एल बट्टा के। अब यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज के अंदर देखें एल बटा के कहाँ है, देखो एल, ये एल का मतलब देखो भुजा ए बी, के का मतलब ये देखो भुजा ए सी, ये आगे भुजा ए सी। दूसरा नंबर लेते हैं कॉस, ये देखिए कॉस थीटा, कॉस मतलब ए बटा के, ये आ देखो ए बटा के। अब ए कहाँ है देखिए ये आधार बीसी या बीसी बटा के यानी ये भुजा आगे देखो एसी, ये भुजा आगे एसी। इसी प्रकार से नंबर 3 टेन,
टेन थीटा यानी एल ये बटा ए, ये देखो एल बटा ए यानी एल का देखिए एल ये रहा ए बी या ए बी बटा ए यानी आधार यानी ये बी सी। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर नंबर 4 कॉट थीटा, ये देखो कॉट उल्टा चलना है, कॉट यानी ए बटा एल, ये देखो ए बटा एल ए, ये देखिए बीसी ये बीसी एल ए बी या ए बी। इसी प्रकार से सेक उल्टा चलना है के बटा ए या देखो के बटा ए, के यानी एसी ये एसी और ए यानी आधार ये आया बीसी, ये आधार आया बीसी। इसी प्रकार से नंबर 6 लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक यानी देखिए यहाँ पर के बटा एल ये है देखो के बटा एल, के यानी कर्ण एसी एल ये देखिए ए बी तो यह ए बी। तो ये जो हमें त्रिकोणमितीय अनुपात जो हम यहाँ सीख रहे हैं ये फॉर्मूला ध्यान रखिए लाल तक का, इस फॉर्मूले के अनुसार हम लोग इस त्रिभुज की सहायता से कौन सी भुजाएं साइन में जाएगी, कौन सी कॉस कौन सी सेक के अंदर आसानी से इसके अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात इसको सीख सकते हैं। दूसरी बात हम लोग ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए सेक सेक और कोसेक को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर अनुपात उल्टा हो रहा है, एल बटा के तो ये के बटा एल हो रहा है, भुजाएं भी उल्टी हो रही है। यहाँ पर कॉस का देखिए संबंध, कॉस का देखिए सेक के साथ ए बटा के तो ये के बटा ए उल्टा हो रहा है। इसी प्रकार से टेन का देखिए संबंध कॉट के साथ उल्टा हो रहा है, एल बटा ए तो ये ए बटा एल। तो इस प्रकार से भी हम लोग ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इस सूत्र की सहायता से आराम से सीख सकते हैं। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है, ये जो छठा अध्याय है इसके अंदर बोर्ड के अंदर जो सवाल आते हैं फिक्स सवाल आते हैं और वो सवाल हम तभी कर पाएंगे जब यह जो सारणी देखेंगे, सारणी इसको ध्यान से देखिए, विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की ये सारणी है। अब यहाँ पर हमें मान साइन थीटा 0 डिग्री का मान, 30 का मान, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 विशेष कोण ले रहे हैं 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक थीटा। तो इनके जो मान है वो मान अपन कैसे ज्ञात करें, वो मान हम मात्र देखो 2 मिनट के अंदर बोर्ड के अंदर ये सारणी सब विद्यार्थियों को बनाना पड़ता है। हम मात्र 2 मिनट के अंदर इस सारणी को बना सकते हैं और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ आ रहे हैं साइन कॉस टेन कॉस सेक कोसेक और दूसरी तरफ डिग्री आ रही है। तो सबसे पहले हम अपन यहाँ कुछ संख्या लिखते हैं, 0 से शुरू किया, 0 से हम संख्या लिखना शुरू करें। देखो 0 ये हमने लिखा, देखो 0 हमने लिखा यहाँ पर 1, यहाँ लिखा 2, यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखा 4। हम साइन के मान निकाल रहे हैं, उसको कैसे ज्ञात करते हैं वो देखिए। बट्टे में देखो 4 कर दीजिए, हर एक के बट्टे में देखो 4 बट्टा 4 बट्टा 4 बट्टा 4 और ये बट्टा 4 करके देखो हो गया 4। उसके बाद में ये देखो वर्गमूल का निशान, सबके अंदर को वर्गमूल का निशान लगाइए, ये देखो वर्गमूल का निशान लगाइए सबके अंदर, ये देखो वर्गमूल का निशान लगा रहे हैं हम लोग, ये देखो वर्गमूल का निशान लगा रहे हैं, ये वर्गमूल का निशान लगा रहे हैं। अब इनको थोड़ा सरल करेंगे, देखिए बराबर 0 का आया देखो 0 बटा 0 का वर्गमूल 0 रहेगा, 4 का वर्गमूल ये होता है 2, ध्यान से देखिए 4 का वर्गमूल 2 और 0 में अगर 2 का भाग देंगे तो ये आएगा 0। यहाँ पे देखिए बराबर 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है और 4 का जो वर्गमूल होता है वह होता है 2। तो 30 डिग्री यानी 1/2। अब इसको सरल कीजिए पहले, देखो ये संख्या कट भी रही है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये आया बराबर √1/2।
और अब देखो एक का वर्गमूल तो एक ही होता है, लेकिन अंडरूट दो, ये अंडरूट दो ही रहेगा, इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, दो ही रखे हैं, तो एक बटा अंडरूट दो आ रहा है। इसी प्रकार से देखिए अंडरूट तीन, ये अंडरूट तीन ही रहेगा, देखो अंडरूट तीन, इसका वर्गमूल अंडरूट तीन ही रखे हैं। और ये देखिए चार, चार का वर्गमूल होता है दो, फिर देखो चार में चार का भाग दीजिए, चार में अगर चार का भाग दोगे तो ये आएगा एक, और यहां पर एक का वर्गमूल होता है अपने पास ये एक। तो इस प्रकार से देखिए साइन, साइन 0 डिग्री का मान हमें मिल गया, देखिए ये आया देखो 0, और साइन 30 डिग्री का मान हमें मिल गया, देखो 1/2, ये आया देखो 1/2। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान यह है देखो √3/2, ये देखिए साइन 90 डिग्री का मान ये अपने पास आया 1। तो सबसे पहला जो काम है, सभी विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, अगर हम लोगों को अगर ये मान अगर याद रह जाते हैं तो हम लोग सीधे ही यहाँ पर ये कर सकते हैं, और नहीं तो हम लोग चाहें तो इस प्रकार से ये साइन के मान निकाल सकते हैं, और हम चाहें तो सीधे मान याद रखे जा सकते हैं। अब हम कोसेक के मान लेके देखिए, कोसेक के मान बहुत सरल है, ध्यान से देखिए। अगर हमें एक लाइन ये प्राप्त हो गई है, ये हम बनाना सीख गए हैं या ये हमें याद है, तो अब काम बहुत सरल है, बाकी काम बहुत सरल। देखिए अब देखो कॉस के मान है, हमको यहां से उल्टे लेके देखो, ये एक, ये आया देखो एक, ये आया √3/2, ये आया 1/√2, ये यहाँ आया 1/2, और ये आया 0। तो देखिए कॉस का मान बहुत सरल हुआ, हमने केवल उल्टे लिखे, इधर से लिखना शुरू कर दिया, ये कॉस के मान हो गए। अब देखिए टेन, देखो टेन के जो मान है वो प्राप्त करने के लिए मैंने लिखा साइन बटा कॉस, यानी साइन, ये देखो साइन के मान और ये कॉस के मान, यानी साइन के मान के अंदर कॉस के मान का भाग देना है तो हमें टेन के मान मिल जाएंगे। अब देखिए कैसे हो रहा है, देखो 0 में 1 का भाग दीजिए, ये आएगा देखो 0 आएगा। दूसरा 1/2 में √3/2 का भाग दीजिए, देखो 2 से 2 कट रहा है, भाग सीधा 2 से 2 कटा तो ऊपर आया 1 और नीचे आया देखो √3। इसी प्रकार से देखिए सेम संख्या आ रही है एक जैसी, इसमें इसका भाग देंगे तो ये आएगा 1। देखिए √2 से भाग देंगे तो √2 से √2 कटेगा तो ये आया √3/1 आ रहा है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है, एक के अंदर 0 का भाग देंगे तो ये सदैव ये अनंत आता है, अब ढाई इस प्रकार से इंफिनिटिव ये आएगा, ध्यान रखें। किसी भी संख्या में 0 का भाग देने पर सदैव इस प्रकार का चिन्ह ये संकेत हम लिखें। अब वही काम देखो जो कॉस के अंदर किया वो काम उल्टा इस प्रकार से करेंगे, देखो यहां से आ रहा उल्टा लिखे इंफिनिटिव √3 1/√3 और या देखो 0। इस प्रकार से देखो कितना सरल काम है, हमने कॉट के मान भी ज्ञात कर लिए। अब अपन के पास है सेक, सेक के मान निकालना। सेक का हमने यह क्या लिखा, देखिए कॉस का उल्टा, यानी कॉस के जो मान है उसके मान को उलट दीजिए, अंश को हर पॉइंट कर दीजिए, तो यहाँ उल्टा देखे एक, यहाँ बट्टा अगर 1 करूं, 1 में 1 का भाग तो यह 1, उल्टे करने मान देखो 2 ऊपर गया, ये √3 नीचे आ गया, देखो √3 नीचे आ गया, कॉस के मान को उलट रहे हैं, देखिए ये √2 ऊपर आ गया और 1/1 लिखने की आवश्यकता नहीं है, 2 ऊपर गया, 1 नीचे आएगा, बट्टे में 1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ विशेष ध्यान देने की बात है, इसके नीचे संख्या 1 को ऊपर करोगे तो 1 ऊपर आएगा, 0 नीचे आएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा, इस प्रकार से। तो यहाँ इंफिनिटिव इस प्रकार का चिन्ह आएगा, ध्यान दीजिए। इसका जैसे ही 0 का उल्टा करोगे 1 नीचे, 1 ऊपर आ जाएगा, फिर 0 का भाग जब 1 में लाएंगे इस प्रकार से चिन्ह आएगा। अब देखिए यहाँ पर ये देखो कॉसेक का मान का वही उल्टा, ये देखो ये इस प्रकार का चिन्ह आ गया, ये 2 यहाँ आ गया, ये √2 आ गया, ये 2 बटा ये √3 आ गया और ये आ गया 1।
तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि कोसेक कोसेक 0 डिग्री का मान, कोसेक 30 डिग्री का मान 2, कोसेक 45 डिग्री का मान √2। तो इस सारणी के अंदर कोई भी मान अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो tan थीटा, tan हमें 60 का मान देखना है, तो tan 60 का मान ये देखो √3 आ रहा है। cos हमें 90 डिग्री का मान देखना है, cos ये 90 डिग्री का मान 0। तो विद्यार्थियों ये ध्यान दीजिए, ये जो सारणी है हम बोर्ड के अंदर मात्र स्पीड से, मात्र अगर इसका अपन प्रैक्टिस करेंगे, इसका अभ्यास करेंगे तो मात्र 2 से कम मिनट में यानी 1-1.5 मिनट के अंदर ये जो है सारणी अपनी तैयार हो सकती है। अब अपन आगे इसके अंदर इस सारणी से संबंधित इसके अंदर क्वेश्चन लेते हैं। देखिए मान ज्ञात कीजिए, बोर्ड में इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिए। अब इसके अंदर मान ज्ञात करना है। पहला प्रश्न है 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45, देखो 2 का 2, ध्यान से देखिए sin 45, ये देखो sin, ये sin 45 का जो मान देखिए यह है, देखो sin 45 का मान 1/√2, sin 45 यानी यह 1/√2 इंटू cos 45, ये देखिए cos, ये अपने पास cos 45, ये cos 45 का मान देखिए ये आ रहा है cos 45 1/√2, तो यहाँ लिख दीजिए 1/√2। अब इसको सरल करना, देखिए 2 को 1 से अंश का गुणा अंश के साथ ये 2 आया। अब यहाँ पे देखिए √2 को √2 से गुणा करेंगे 2 आएगा। अब 2 में 2 का भाग दीजिए, यह 1। तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आया है वो है 1। दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर sin स्क्वायर 30 डिग्री, पहले sin 30 का मान देख लीजिए, देखो sin ये 30 का मान देखिए, sin 30 का मान है 1/2, तो ये मान रख रहे हैं लोग यह 1/2। ये देखो ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगाइए, 2 इंटू cos 45 का मान देखिए, ये देखो cos 45 का मान अपने पास ये रहा, cos 45 1/√2, ये लिखेंगे अपन 1/√2, यह देखो 1/√2। ध्यान से देखिए ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर लगा दीजिए, फिर है 3 इंटू tan 60, वो tan 60, वो tan 60 का मान यह है √3, ये अपने पास है √3, ये लिखा हमने √3। ध्यान से देखिए यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। अब इसको सरल करना, देखिए तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4 प्लस 2 इंटू 1 का वर्ग 1 √2 का वर्ग जो है वह होता है 2, ये लिखा हमने 2 प्लस 2 3 इंटू √3 का जो वर्ग होता है, ध्यान दीजिए √3 इंटू √3 ये बन गया 2 3, देखो यह है 1/4, यह देखो 1/4 प्लस देखो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, एक एक बार भाग जा रहा है, 2 एकम यह है 1 प्लस देखो 3 को 3 से गुणा कीजिए, यह है अपने पास 9। अब देखो काम बहुत सरल है, यहाँ पर देखो जोड़ कर दीजिए 9 और 10, 10 सही 1/4, यह आया 10 सही 1/4, यानी 10 सही 1/4। हम इसको और लिख सकते हैं अगर सरल करना चाहें, 10 चौक 40 और 41, यह आया 41/4 लिखो, चाहे इस प्रकार से ये उत्तर लिखो। अब हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इसी के अंदर, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 बटा sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। अब मान देखेंगे वो 5 का 5 आ रहा है, यह 5 इंटू है बीच के अंदर cos स्क्वायर 60। अब देखो cos 60 का मान अपने पास है 1/2, तो यह है 1/2, ऊपर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया प्लस 4 इंटू sec 30, ये देखिए sec 30 का मान अपने पास देखिए 2/√3, तो यह आया 2/√3 और ऊपर देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर आ गया माइनस tan 45, tan स्क्वायर 45, ये tan, ये देखो 45 का मान, tan 45 का मान 1, तो यह आया 1 और इसके ऊपर आया स्क्वायर, ये स्क्वायर बटा अपने पास sin 30, sin स्क्वायर 30, ये देखो sin 30 का मान 1/2, यह आया 1/2, यह आया ऊपर स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30, ये cos 30 का मान देखिए √3/2, यह आया √3/2, तो ऊपर स्क्वायर ये स्क्वायर, यह स्क्वायर। अब सरल करना, देखिए 5 का 5
इंटू एक का वर्ग यह है 1 बटा 2 का वर्ग देखिए 2 का वर्ग आ रहा है 4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग देखिए यह है 4 बटा 3 अंडर 3 का वर्ग ये होता है 3 माइनस 1 का वर्ग 1 बटा ये बटे की लाइन 1 का वर्ग या 1 और 2 का वर्ग यह 4 प्लस अंडर 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग यह 4। तो इस प्रकार से इसको मानों को हमने सरल कर दिया। अब देखिए 5 को 1 से गुणा कीजिए 5 बटा 4 प्लस 4 को 4 से 16 बटा 3 माइनस इसको कर दीजिए 1 बटा 1 और बट्टे में देखिए अब यहाँ बहुत सरल काम है। देखिए लस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, पाव और पौन 1 बटा 4 और 3 बटा 4 याद रखना 1 होता है, यह आ जाएगा 1। तो किसी संख्या के नीचे जब 1 होता है वो स्वतः ही हट जाएगा। तो अपने पास जो संख्या बचेगी ये पीछे देखो 5 बटा 4 प्लस 16 बटा 3 माइनस यह 1 बटा 1। अब इनका लस ले लीजिए, ये लस 3 चौक आया 12, अपने पास 12 इसका भाग दीजिए 3 बार 3 पंजे 15 प्लस 3 का भाग 12 में 4 बार 4 को 16 16 चौक 64 1 का भाग 12 में गया 12 बार यह 12। इस प्रकार से हम इसको सरल कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं। देखिए पहले 5 और 4 यह देखो 9 और 6 और 1 7 और माइनस 12 का यह देखो माइनस 12 बटा ये अपने पास आया 12 यह आया 12। अब सरल कर सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके अंदर देखिए 9 में से 2 गया यह आया अपने पास 7 7 में से 1 गया पीछे आया 6 और ये बटा 12 का ये 12। तो इस प्रकार से ये जो है ये हम लोगों को अच्छी प्रकार से ऐसे सवालों का अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। आज मैंने जो समझाया है उसकी पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसे डाउनलोड कर दीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक और अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में जरूर देना है। अपना जो ये चैनल है अभी तक जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।